हेलो दोस्तों, जय हिंद। गुरुकुल आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे भारत का स्थिति और उसका जो विस्तार है उसके बारे में हम समझेंगे। इस टॉपिक के अंतर्गत हम क्या क्या कवर करेंगे, जो देखेंगे क्या क्या कवर करना है। पहला हमारा रहेगा भारत का क्षेत्रफल और सामान्य जानकारी रहेगा। दूसरा हमारा भारत के जलीय और स्थलीय सीमा रहेगी। तीसरा है भारत की स्थिति और विस्तार है। फिर भारत की मानक समय रेखा रहेगा। फिर कर्क रेखा से यानी कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य, यानी कितने राज्यों से होकर जो कर्क रेखा गुजरता है। फिर भारत के दूरस्थ बिंदु और फिर भारतीय सीमावर्ती के पड़ोसी देश है राज्यों के अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं के आधार पर हम इसमें पढ़ेंगे। तो हमारा ये 8 टॉपिक हम आज इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे, जिसमें से सबसे पहले हम देखेंगे भारत का क्षेत्रफल और सामान्य जानकारी। यानी भारत के क्षेत्रफल और सामान्य जानकारी में हम देखेंगे सबसे पहले भारत के क्षेत्रफल की अगर बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। इसके पहले 6 देश आते हैं, जिसमें से सबसे पहले रूस आता है, फिर कनाडा आता है, फिर चीन आता है, अमेरिका आता है, ब्राज़ील आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, संयुक्त और फिर हमारा भारत आता है। तो जो रूस है ये एशिया और यूरोप महाद्वीप में स्थित है। और फिर जो कनाडा है ये कनाडा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। चीन एशिया में है। और ये अमेरिका जो लिखा है इसका पूरा नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका। इसको शॉर्टकट में यूएसए भी बोला जाता है। फिर ब्राज़ील दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। ऑस्ट्रेलिया अलग से ही है। और 7वां स्थान आता है भारत का। इसको याद करने के लिए एक ट्रिक बनाए हमने, जो ट्रिक है रुक चीन अबे आ भारत। रुक चीन अबे आ भारत। देखेंगे भारत का क्षेत्रफल की अगर बात किया जाए तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसको आप इस तरह अलग अलग करके भी याद कर सकते हैं, जैसे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में ये फैला है। जनसंख्या की दृष्टि से अगर बात करें तो भारत का स्थान है दूसरा आता है, जो सबसे पहले चीन आता है। ये मैं 2011 की जनगणना के अनुसार बता रहा हूँ। और जो अगर नया जो सर्वे होके आएगा यानी जनगणना होके आएगा उसका डाटा कुछ अलग रहेगा। तो उस डाटे के आधार पर मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको 2011 के जनगणना के आधार पर बता रहा हूँ। तो सबसे बड़ा चीन है, फिर दूसरा स्थान भारत है और तीसरा स्थान अमेरिका है। अब देखेंगे भारत की अगर बात किया जाए तो उत्तर से और दक्षिण की लंबाई कितना है, फिर पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितना है। तो देखेंगे आपको यहाँ दिख रहा होगा उत्तर से दक्षिण, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई की बात हो रही है। तो यहाँ आपका जम्मू कश्मीर से लेकर यहाँ तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक यहाँ की लंबाई टोटल कितना है, 32 से 14 यानी 3,214 किलोमीटर है। और पश्चिम से पूर्व की लंबाई की बात किया जाए तो 2933 यानी 2,933 किलोमीटर है। यहाँ गुजरात से लेकर और यहाँ अरुणाचल प्रदेश तक इसकी लास्ट बिंदु माना गया है। फिर इसके बाद आगे हम देखते हैं इसका भारत का क्षेत्रफल जो संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत है, केवल 2.42% है। यानी जनसंख्या में कहा जाए तो भारत का स्थान दूसरा आता है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो 7वां स्थान आता है, जिसमें से 2.4 मतलब 2.42% है। देखा जाए तो इसकी जनसंख्या संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। ये जो 2011 के जनगणना के अनुसार हम बता रहे हैं। फिर इसी में हमारा जो अगला टॉपिक है, तो अगला टॉपिक है हमारा भारत के जलीय और स्थलीय सीमा। जलीय और स्थलीय सीमा देखेंगे तो सबसे पहले भारत
के कुछ पड़ोसी देश है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ स्थलीय सीमा में। जैसे ये पाकिस्तान है, यहाँ अफगानिस्तान है, ये चीन है, नेपाल है, भूटान है, ये म्यांमार है। म्यांमार को पहले में वर्मा के नाम से जाना जाता था। और ये बांग्लादेश, ये जो बांग्लादेश है ये पहले पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था और ये वाला पश्चिमी पाकिस्तान हुआ करता था। लेकिन बांग्लादेश 1971 में आज़ाद हो गया और ये बांग्लादेश बन गया और ये पश्चिमी पाकिस्तान के रूप में बन गया। तो देखेंगे भारत का जो स्थलीय सीमा है, स्थलीय सीमा की लंबाई की अगर बात किया जाए तो 15,200 किलोमीटर है स्थलीय सीमा। यहाँ से आप समझे जो ये रेखा खींची गई है, ये यहाँ से लेकर भारत के यहाँ तक की स्थलीय सीमा की बात हो रही है। स्थल और जल, तो ये आपका स्थल वाला भाग होगा और ये जो नीचे वाला हिस्सा है, जो आप इसको यहाँ से यहाँ देख सकते हैं, ये आपका यहाँ जल है, क्योंकि यहाँ पे आपका बंगाल की खाड़ी स्थित है और यहाँ पे आपका अरब सागर स्थित है। तो देखा जाए तो ये वाला पूरा हिस्सा ये आपका स्थलीय कहलाता है। तो इसकी लंबाई टोटल है कितना है, 15,200 किलोमीटर है। कितना है, 15,200 किलोमीटर। इसके बाद भारत की मुख्य जलीय भाग की लंबाई की बात किया जाए तो 6100 किलोमीटर है। इसमें आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि मुख्य भूभाग की बात कर रहा है, यानी यहाँ से आपका गुजरात से लेकर यहाँ तक ये पश्चिम बंगाल तक की बात कर रहा है। यहाँ पे आता है आपका गुजरात, फिर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये जो है तो ये जलीय सीमा से जुड़े हुए हैं और ये भारत का मुख्य भूभाग है जो जलीय सीमा से जुड़ा है, जिसकी लंबाई कितना बताया गया है, 6100 किलोमीटर। अगर यहाँ हमारे दो द्वीप हैं, एक ये लक्षद्वीप होता है, ये लक्षद्वीप है आपका, और ये आपका अंडमान निकोबार है। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो भारत की जो जलीय सीमा की कुल लंबाई है तो 7516.6 किलोमीटर, यानी 7516.6 किलोमीटर है। तो ये भारत की अगर टोटल जलीय भूमि की बात किया जाए, यानी जलीय भूमि यानी टोटल जलीय सीमा, पूरा जलीय सीमा यानी भूमि की अगर बात किया जाए तो ये यहाँ से लेकर यानी ये पूरा एरिया, ये सीमा और ये लक्षद्वीप और ये अंडमान निकोबार, इनको मिलाकर 7516.6 किलोमीटर है। और अगर मुख्य भूमि की बात किया जाए तो कितना है, 6100 किलोमीटर है। इसके बाद बात करें भारत की सबसे बड़ी जलीय सीमा, भारत की सबसे बड़ी जलीय सीमा कौन सा राज्य लगता है, तो यहाँ देखेंगे गुजरात। कौन सा राज्य है, गुजरात, जो गुजरात आपका यहाँ पे स्थित है। इसके बाद भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा लगती है, यानी भारत का सबसे बड़ा अगर कहा जाए तो स्थलीय सीमा हो, लेकिन किस देश के साथ लगता है तो वो है हमारा बांग्लादेश, और यहाँ पे बांग्लादेश है स्थित है। इसके साथ हमारी भूमि की सीमा 4096 किलोमीटर सीमा लगता है, यानी इसकी सीमा की लंबाई कितना है, 4096 किलोमीटर। फिर इसके बाद बात करते हैं भारत के 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश जो जलीय सीमा से संबंध रखते हैं। वो देखेंगे 9 राज्य कौन कौन से हैं और आपका जो 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो सीमा स्पर्श करते हैं। पहला आपका गुजरात हो जाएगा, फिर इसके बाद आपका यहाँ महाराष्ट्र है, फिर यहाँ पे आपका तीसरा गोवा है, फिर यहाँ कर्नाटका है, फिर ये आपका केरला है 5वां नंबर, 6वें नंबर में आपका तमिलनाडु है, 7वें नंबर में आपका आंध्र प्रदेश है, 8वें नंबर में आपका उड़ीसा है और 9वें नंबर में आपका पश्चिम बंगाल है। अब अगर हम बात किया जाए कि ये तो हमारा के राज्य थे, अब अगर हम बात करें केंद्र शासित प्रदेश के, वो 4 कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं जिसकी सीमा लगती है, तो हम देख सकते हो 4 केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें से यहाँ पहला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, फिर यहाँ पे लक्षद्वीप समूह है,
पे आपका ये इसको यहाँ ये 3 जगह फैला हुआ है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला में पुदुचेरी। इसको पांडुचेरी के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ पे आपका दमन द्वीप स्थित है। तो हमारे ये 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो जलीय सीमा को क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। अब इसके बाद अगला टॉपिक है भारत की स्थिति और विस्तार। भारत की स्थिति यानी भारत कहाँ स्थित है और उसका विस्तार क्या है। तो देखेंगे भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। तो देखेंगे अक्षांश रेखाएं, मैंने इसके लिए आपको पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं अक्षांश और देशांतर रेखा के लिए, आप उसको जाके हम देख लीजिएगा पिछला वीडियो। तो इसमें देखेंगे आपका यहाँ पे भूमध्य रेखा है जो ये 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है और यहाँ से इसके 23.5 डिग्री ऊपर है आपका देखा जाए तो कर्क रेखा है और 23.5 डिग्री नीचे आपका मकर रेखा है। तो अपना भारत यहीं पर स्थित है। तो इसमें सवाल ये उठता है कि भारत उत्तरी गोलार्ध पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो अब ये कैसे क्लियर होगा कि भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो जो यहाँ से ये भूमध्य रेखा लाइन खींची गई है, यानी पृथ्वी को 2 भागों में बांटने वाली रेखा का नाम ही है भूमध्य रेखा, जिसका नाम दिया गया भूमध्य रेखा। तो इसके जो ये ऊपर वाला हिस्सा होगा ये उत्तर कहलाता है, नीचे वाला हिस्सा आपका दक्षिण कहलाता है। तो इसके अनुसार से अगर देखा जाए तो हमारा भारत जो है तो यहाँ पे स्थित है। तो इसके अनुसार हमारा भारत उत्तर में स्थित है। अब इसके बाद विश्व का मानक समय जो निर्धारित किया गया है वो ग्रीनविच समय, यानी यहाँ के लंदन शहर से, तो एक आप एटलस में देखेंगे तो यहाँ से लेकर ये सीधी रेखा आपको दिख रही है जो ग्रीनविच रेखा से गई है। तो इसके अनुसार ये देखा जाए तो ये पश्चिमी भाग कहलाता है और ये पूर्वी भाग कहलाता है। तो इसके अनुसार हमारा भारत यहाँ स्थित है। तो इसके अनुसार हम कह सकते हैं कि ये हमारा पूरब है और इसके अनुसार उत्तर है। तो हमारा भारत किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तर है, यानी उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब आगे देखते हैं हम। अगला है हमारा भारत की स्थिति और विस्तार। तो देखेंगे भारत की जो स्थिति और विस्तार है उसके बारे में। तो देखेंगे भारत का मुख्य भूभाग है 8 डिग्री 4 मिनट। जो छोटा सा 0 जैसे बना होता है वो डिग्री कहलाता है और जैसे 8 के बाद आप देखेंगे ऊपर बना है और फिर 4 के बाद देखेंगे एक छोटी सी लकीर खींची है, उसको मिनट कहा जाता है। तो भारत का मुख्य भूभाग जो है तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट यानी उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो देखेंगे 8 डिग्री 4 मिनट ये उत्तरी अक्षांश है और यहाँ देखेंगे 37 डिग्री 6 मिनट है उत्तरी अक्षांश। ये रेखाएं अक्षांश कहलाती हैं और जो ये वाली रेखाएं होती है देशांतर कहलाती हैं। आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। फिर देखेंगे देशांतर की बात किया जाए तो भारत का जो देशांतर है 68 डिग्री 7 मिनट है, जो आपका 68 डिग्री 7 मिनट ये वाली रेखाएं हैं और से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, जो 25 से 97 डिग्री 25 मिनट ये पूर्वी देशांतर पर स्थित है। इसको आप वैसे भी याद कर सकते हैं, लेकिन इसको अगर आप चाहें तो कुछ ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं या डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो देखेंगे आपको जैसे 68 आपको जैसे ये याद करना है कि आपका देशांतर वाला तो 68 और ये 97 है। तो इसको आप जैसे यहाँ आप देखते रहे तिर्यक गुणा जैसे चिन्ह बनाया गया है, इसमें आपको एक प्लस जोड़ना है तिर्यक गुणा में। जैसे 68 में अगर यहाँ देखा जाए तो 1 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा और यहाँ देखेंगे 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9। इसी प्रकार ये भी है। तो ये आसानी से याद हो जाएगा, आपको ऐसे भी याद हो जाएगा, ट्रिक की आवश्यकता नहीं होगी। अब इसके बाद देखेंगे ग्रीनविच माध्य समय। जो ग्रीनविच का माध्य समय है तो देखेंगे यहाँ से आपको एक 0 डिग्री पर एक रेखा खींची हुई है।
यही ग्रीनविच रेखा कहलाती है और यहीं से समय का निर्धारण किया जाता है। तो समय का जो निर्धारण किया जाता है, तो अगर देखा जाए तो इसके जो ये वाले भाग में होगा इसमें प्लस होता है और इस वाले भाग में माइनस होगा। यानी कि जो ये आपके देशांतर रेखा खिंची हुई है, इसमें एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है। तो यानी इधर मान लीजिए कि यहाँ पे 12 बज रहे हैं या 4 बज रहे हैं, 5 बज रहे हैं, जो भी मान लिए, तो यहाँ मान लीजिए कि हम 12 मानते हैं कि 12 बज रहे हैं ग्रीनविच रेखा में। तो इसमें आपको जितने रेखाएं ये हैं, इन रेखाओं के आधार पर आपको 4-4 मिनट आगे क्या करते जाना है, प्लस करते जाना है। और भारत का ग्रीनविच समय कितना निर्धारित किया गया है, 82.5 डिग्री, ठीक है ना। तो इसके अनुसार आप 4 का गुणा कर देंगे तो आपको आ जाएगा। यानी भारत का अगर ग्रीनविच रेखा से कहा जाए तो 5 घंटा 30 मिनट आगे समय है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर हम देखें तो सबसे पहले ये पूरब है, ये वाला एरिया आपका पूरब है, तो सबसे पहले सूर्य कहाँ उगेगा, इधर ही उगेगा। तो सबसे पहले सूर्य की किरणें कहाँ पड़ेंगी, ये इसके ये पूरब वाले साइड में, फिर ये तो बाद में पश्चिम वाले साइड में पड़ेंगे, इसलिए ये प्लस हो जाता है और ये वाला क्षेत्र माइनस हो जाता है। 15 देशांतर रेखा में 60 मिनट यानी बराबर 60 मिनट यानी 1 घंटा हो जाता है। फिर इसके बाद हम आगे देखेंगे भारत की मानक समय रेखा। भारत का जो मानक समय रेखा है, तो देखेंगे भारत का मानक समय रेखा अभी हम आपको बताए कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। ये इलाहाबाद का नाम इस समय चेंज होकर प्रयागराज हो गया है। इलाहाबाद के नैनी के समीप से ये गुजरने वाली रेखा है जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय भारतीय समय यानी मानक समय माना जाता है। देखा जाए तो भारत में केवल एक ही मानक समय माना गया है, लेकिन कई देशों में ऐसा है कि जो डबल जैसे अमेरिका, रूस, यहाँ डबल है। लेकिन भारत में भी कुछ लोगों का, वैज्ञानिकों का कहना है कि मानना चाहिए, लेकिन अभी भारत में केवल एक ही मानक समय माना जाता है। भारत की मानक समय रेखा की अगर बात किया जाए तो ग्रीनविच रेखा से ये 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ये अब इसको 5 घंटा 30 मिनट आगे कैसे निकालेंगे, मैं एक वीडियो में आपको बना के अलग से दे दूंगा, तो आप उसमें देख लीजिएगा। देखेंगे भारत का जो मानक समय रेखा है तो 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कितने राज्यों से होकर गुजरता है? 5 राज्यों से होकर गुजरता है। अब देखेंगे वो 5 राज्य कौन कौन से हैं जहां से भारत का मानक रेखा गुजरता है। तो आप यहां देख सकते हैं, पहला आपका उत्तर प्रदेश है, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। यहां आप मैप में भी देख सकते हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ये उड़ीसा है और ये वाला आंध्र प्रदेश है। तो भारत से होकर यानी भारत के 5 राज्यों से होकर मानक समय रेखा गुजरता है। अब इसके बाद देखेंगे भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरता है। तो मैं आपको बताऊं कि भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरता है, जिसमें से सबसे पहले आ जाता है आपका गुजरात, फिर आ जाता है आपका राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरता है हमारे भारत से। अब इसके बाद भारत की जो दूरस्थ बिंदु है देखेंगे, तो सबसे पहले ऊपर अगर बात किया जाए तो इंद्रकाल कहा जाता है। और मुख्य भूमि में बात किया जाए तो यहाँ कन्याकुमारी है और यहाँ पश्चिम क्षेत्र में सरक्रीज जो गुजरात में स्थित है, इसको सरक्रीज को गौर माता भी कहा जाता है। इस बिंदु को गौर माता भी कहा जाता है। ये के जो पूर्वी हिस्सा से है तो इसमें 2 है, एक कीबिधु है और एक बलांगू है। ये यहाँ पूर्वी में 2 हैं। और अगर बात किया जाए तो भारत के सबसे दक्षिणतम में दूरस्थ बिंदु की बात किया जाए तो ये इंदिरा पॉइंट है। इसको पिग्मिलियन और पार्सन बिंदु भी कहा जाता है। तो इसको 3 नाम से जाना जाता है, इंदिरा पॉइंट, पिग्मिलियन और पार्सन बिंदु। ये कहा जाता है कि भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर उत्तर में स्थित है।
तो इसको आपको ध्यान में रखना होगा। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं भारतीय सीमावर्ती और पड़ोसी देश, यानी भारत के कौन कौन से ऐसे राज्य हैं, या कि भारत के कौन कौन से राज्य से जो हमारे पड़ोसी देश की सीमा लगती है। तो इसमें से 7 ऐसे देश है, जिसमें से पाकिस्तान ये है, फिर अफ़गानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। ये 7 ऐसे देश हैं जो हमारे स्थलीय सीमा है। और टोटल अगर बात किया जाए तो भारत के 9 पड़ोसी देश है, जिसमें से 2 अगर बात किया जाए तो कुछ जलीय और स्थलीय सीमा मिलाकर तो ये 7 हो जाएंगे। और जलीय सीमा में बात किया जाए तो ये मुख्य रूप से अगर जलीय कहा जाए पूर्ण रूप से तो श्रीलंका और मालदीव है। लेकिन कुछ ऐसे भी देश है जो जलीय और स्थलीय लगते हैं, तो वो 3 देश हैं। यहाँ पे पाकिस्तान है, पाकिस्तान की सीमा इधर से हमारा स्थल से भी लगता है, इधर से जल से लगता है। यहाँ बांग्लादेश है, इसके साथ इधर से जल से लगता है, यहाँ से स्थल से। और म्यांमार में भी हमारा इधर से स्थल से और इधर से जल से सीमा लगता है। यानी कि भारत के अगर कहा जाए तो टोटल 9 पड़ोसी देश है, जिसमें से 7 स्थलीय हैं और 3 जलीय स्थलीय दोनों हैं, और 2 अगर बात करें तो जलीय ही है। तो टोटल 9 ही होंगे। और जिसमें से अगर हम बात करें तो सीमावर्ती में सबसे ज़्यादा लंबाई यानी किस देश के साथ लगती है, तो पीछे भी मैं बता चुका हूँ आपको 4096 किलोमीटर। और सबसे कम अगर लगती है तो अफ़गानिस्तान के साथ यहाँ पे इसकी सीमा लगती है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं तो राज्यों के अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं में पाकिस्तान के साथ हमारे कौन कौन से राज्यों की सीमा लगती है, तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला एरिया। तो देखेंगे यहाँ पे ये गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर और ये वाला क्षेत्र लद्दाख है। तो इनकी सीमा जो है यानी पाकिस्तान की सीमा इतने राज्यों से होकर हमारे मतलब देश के राज्यों से होकर इसकी सीमा लगती है। इसके बाद अगला देश की बात करें तो अगला देश है हमारा बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ देखेंगे असम, जो देख सकते हैं आपके यहाँ पे ये असम है। फिर मेघालय, ये इसके ऊपर मेघालय स्थित है। मिजोरम, यहाँ पे आप देख सकते हैं मिजोरम है। फिर त्रिपुरा, यहाँ 3 कोने से घिरा हुआ त्रिपुरा। फिर पश्चिम बंगाल, ये जो आपका पश्चिम बंगाल है। तो बांग्लादेश से देखा जाए तो 5 राज्यों की सीमा टच होती है। फिर इसके बाद हम देखेंगे भारत से नागमणि चाहिए, यानी नागालैंड और मणिपुर की सीमा जो है तो बांग्लादेश से नहीं लगती है, क्योंकि अगर हम बात किया जाए तो आपका ये दोनों राज्य इससे काफ़ी दूर है यहाँ और यहाँ पर स्थित हैं। इसके कारण ये यहाँ पे नागालैंड और मणिपुर स्थित है, ताकि ये थोड़ा सा इनसे दूरी है, क्योंकि इनके बीच में असम और अन्य राज्य हो जाने के कारण इनकी सीमा नहीं लगती। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ये 2 राज्य ऐसे हैं जिनका सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगता हुआ है। अब इसके बाद राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, राज्यों की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, जिसमें से आप भूटान की बात करें तो भूटान में के साथ कौन कौन से लगता है, असम, यहाँ देख सकते हैं असम ये पूरा फैला हुआ है। फिर आपका अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है। सिक्किम, यहाँ पे सिक्किम है। और पश्चिम बंगाल की सीमा यहाँ से लेकर यहाँ तक फैला हुआ है, इसलिए भूटान की सीमा से पश्चिम बंगाल की भी सीमा क्या होता है, टच होता है। फिर इसके बाद बात कर लेते हैं म्यांमार की। तो म्यांमार देश से हमारे भारतीय राज्यों की 4 राज्यों की सीमा सटा हुआ है, जिसमें से मिजोरम है, मणिपुर है, नागालैंड है और अरुणाचल प्रदेश है। इसके बाद हमें आगे देख लेंगे नेपाल के साथ। तो नेपाल के साथ कितने राज्यों की सीमा लगा हुआ है, तो 5 राज्य हैं। उत्तर प्रदेश, जो ये पूरा उत्तर प्रदेश फैला हुआ है। फिर बिहार है, तो यहाँ पे देखेंगे बिहार स्थित है। उत्तराखंड है। फिर पश्चिम बंगाल है, ये पूरा आपका पश्चिम बंगाल है। सिक्किम, ये जो ग्रीन में दिख रहा है ये आपका सिक्किम है।
भूटान के साथ हो चुका है, लेकिन एक बार मैं और बता देता हूँ आपको। यहाँ पे सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, असम है और पश्चिम बंगाल है। तो ये इसके साथ सीमा थी। अब इसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं चीन के साथ। तो चीन के साथ लद्दाख, जो ये क्षेत्र लद्दाख स्थित है, हिमाचल प्रदेश इसके नीचे देखेंगे हिमाचल प्रदेश है, फिर उत्तराखंड, ये आपका उत्तराखंड है, फिर सिक्किम, यहाँ पे सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश। यहाँ का जो सीमा है ये नेपाल देश है और यहाँ भूटान देश है, इसलिए यहाँ के जो राज्य हैं इस यानी चीन के साथ अपना सीमा साझा नहीं कर सकते। तो दोस्तों हमारा जो भारत का मतलब सामान्य परिचय था ये यहाँ से समाप्त हुआ, जो पहला लेक्चर था, और आगे के पार्ट हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।